हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सुहा को होश आ जाता है तो वह जू के फेस पर प्यार से हाथ रखते हुए सोचता है, मुझे आशा थी कि यह हमारे लिए मेल मिलाप का मोमेंट होगा और मैं इस पर बिलीव करना चाहता था। मैं बिलीव करना चाहता था कि एक दिन हम उस फ्यूचर तक पहुंच सकते हैं, एक ऐसा फ्यूचर जहां हम झूठ या प्रॉब्लम के बिना शांति से रह सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर सुहा की पट्टी खोलते हैं और घाव को देखते हुए कहता है, घाव लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है। यदि तुम चाहो तो तुम अभी हॉस्पिटल से छुट्टी पाने का ऑप्शन चुन सकते हो। फिर जू और डॉक्टर आपस में बातें करने लगते हैं तो सुहा जू को एकटक देखता है और कहता है, जो मेमोरीज एक साथ वापस आ गई उन्हें अंततः अपनी उचित स्थान मिल गया। फिर सुहा बाहर की तरफ देखता है और सोचता है, फिर भी मेरे मन में एक खालीपन था जो प्रोग्रेस नहीं कर सका। जैसे ही मेमोरी स्विच चालू हुआ मुझे अंदर खींच लिया गया और यादें देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुहा मिरर में अपने आप को देखता है और फिर आगे कहता है, वे खोई हुई यादें अपनी सही जगह खोजने की कोशिश में बेहतरीन ढंग से अपेयर होती प्रतीत होती हैं। बस एक पल के लिए मैं उलझन में था, मैं कहाँ था और क्या यह रियलिटी थी या फिर मेरा अपना भ्रम था। जू पीछे से आवाज देता है, लेकिन सुहा अपनी ही सोच में होता है। फिर वह आगे सोचता है, इसलिए डिस्चार्ज में देरी हुई, जबकि मेरी बॉडी में कोई बड़ा पेन नहीं था। मैंने मन में अभी भी सुस्ती, डिप्रेशन और कंफ्यूजन बाकी है। ये जिद्दी और भयानक चीजें मुझे जाने नहीं देंगी। तभी जू सुहा के क्लोज आता है और आकर कहता है, दी सुहा। तो यह सुनकर सुहा फ्लिंच हो जाता है और फिर आगे कहता है, किसी रीजन से उसकी कॉल से यह तय हो गया कि मैं डिल्यूजन में था या रियलिटी में। हालांकि देर होने के बावजूद मैं ईमानदारी से उसके कॉल का आंसर देता हूँ। फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, हाँ जू हेवन सीसी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बहुत जोर से बारिश पड़ रही होती है। सुहा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है तो हेवम उसे छाता के नीचे उसे कार तक लेकर आता है। सुहा और हेवम कार के अंदर बैठ जाते हैं तो सुहा शीशा से बाहर की तरफ देखता है। गाड़ी चलने लगती है। जू सुहा को इस तरह से देखता हुआ देखकर वह सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। सुहा जाते हुए हॉस्पिटल को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और जू सुहा को। तभी ड्राइवर गाड़ी में एक साथ ब्रेक लगाता है की वजह से सुहा गिरने वाला होता है तो उसे जू पकड़ लेता है। सुहा सरप्राइज हो जाता है तो जू उसे दोनों हाथों से पीछे से हक कर लेता है तो सेक्रेटरी टर्न होकर कहता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? अब अपोलॉजी, मेरे आगे वाली कार अचानक लाइन काट रही है। लेकिन सुहा को डिजी फील होने लगता है तो जू उसको शोल्डर पर पैट करता है तो सुहा कहता है, अतीत की यादें अचानक एक तेज तूफान की तरह मेरे मन में उमड़ रही हैं। सुहा को चक्कर आने लगते हैं और बेहोश की हालत में वह पीछे की तरफ गिरने लगता है और फिर वह कहता है, मैं अचानक अपने दर्दनाक अतीत में वापस खींचा जा रहा था। और फिर कहता है, वह दिन बहुत दूर और फिर भी बहुत करीब लगता है। आगे कहता है, राइट, मुझे पूरा यकीन है कि उस टाइम यह एक अलग सीजन था। फिर सुहा अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और कहता है, यह शायद लास्ट ईयर के आसपास था। हमें दिखाया जाता है कि सुहा और जू गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। उसमें म्यूजिक कल चल रहा होता है तो सुहा कहता है, पियानो नोट्स। म्यूजिक को सुनकर सुहा अपनी सीट बेल्ट को टाइट पकड़ लेता है और फिर वह सोचता है, मैं क्लियरली यह म्यूजिक पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन किसी तरह यह फैमिलियर सा लगता है। फिर सुहा कार से अपने साइड में देखता है तो वह फ्लिंच हो जाता है और सोचता है, समुद्र। फिर वह कहता है, क्योंकि मैंने अभी अभी फैकल्टी छोड़ी है, बाहरी दुनिया अभी भी मुझे अपना अनफैमिलियर लगती है और जिस मैन ने मुझे खरीदा वह डिफिकल्ट पर्सन था। फिर जो सुहा जू की तरफ देखता है और कहता है, मैं कभी भी इस डर से कुछ नहीं कह पाया कि कहीं वह उसे बुरा ना लग जाए। अब मैं किसी भी तरह मैं पता नहीं लगा सकता कि हम कहाँ जा रहे हैं। जू सुहा को इस तरह से देखकर उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या? सुहा नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, ओ यह हम कहाँ जा रहे हैं? तो जू कहता है, ये समुद्र, तुमने कहा कि तुम इसे देखना चाहते हो, तुमने यह कहा अपने डॉक्टर से यही कहा। यह सुनकर सुहा जू को एकटक देखने लगता है और सोचता है, शायद मैंने किया, लेकिन फिर भी यह समझ नहीं आता कि उसने यह सब क्यों किया। तो जू सुहा को इस तरह एकटक देखते हुए देखकर वह उसके फोरहेड पर टच करता है और उसके बालों को हटाते हुए कहता है, हमें इन्हें काटना चाहिए, ये अनोइंग है, मैं तुम्हारे फेस नहीं देख सकता। देखकर सुहा की हार्ट
स्पीड बढ़ जाती है और फिर वह सीट बेल्ट को टाइट पकड़ता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह कहता है, तुम मेरे प्रति काइंड क्यों हो? सुनकर जू खुश हो जाता है और कहता है, क्या तुमने बस यही सोचा कि मैं तुम्हारे प्रति काइंड क्यों हूँ? वह कहता है, हाँ। तो यह सुनकर जू स्माइल करते हुए कहता है, मैं थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझे इस तरह देखा। यह सुनकर सूहा जू की तरफ देखने लगता है और वह कुछ नहीं कहता। फिर जू आगे कहता है, कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। यह सुनकर सूहा कहता है, फिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? यह सुनकर जू सीरियस हो जाता है और वह गाड़ी के स्टीयरिंग को टाइट पकड़ता है। फिर वह सूहा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा ध्यान फिर से आकर्षित करने के लिए। जू की बात को सुनकर सूहा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, दोबारा? फिर सूहा वर्रिड होते हुए अपने हाथ को अपने लिप्स के पास ले जाता है और बुदबुदाते हुए कहता है, यह वियर्ड है। फिर वह सोचता है, मुझे नहीं लगा कि वह उस तरह का पर्सन था। जू सूहा को इस तरह से देखकर कहता है, क्या? फिर सूहा पूरा कांपने लगता है और वह पैनिक होकर अपने नाखून को वाइट करने लगता है। फिर सोचता है, तुम्हें मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मुझे बस फिर से फेंक दोगे? सूहा फिर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और वह अपने नाखून को काटने लगता है और सोचता है, दोबारा? फिर सूहा पूरा कांप रहा होता है और अपने थंब को वाइट करता है। जू उसे ऐसे देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, रुको। फिर जू सूहा के हाथ को पकड़कर अलग हटा देता है तो सूहा जू की तरफ देखता है। तो जू भी अपने सीरियस फेस के साथ और सरप्राइज होकर सूहा की तरफ देखता है। फिर सूहा जू की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे फिर से फेंकने का प्लान बना रहे हो? यह सुनकर जू फ्लिंच हो जाता है और वह कुछ नहीं कह पाता सूहा की तरफ देखता है। फिर सूहा आगे कहता है, यदि तुम मुझे केवल धोखा देने जा रहे थे तो तुम्हें मुझसे आगे देखने की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर जू सरप्राइज हो जाता है और वह सूहा की तरफ देखता है तो फिर सूहा एक नखरे की स्माइल करते हुए कहता है, अंकल। सूहा को इस तरह से देखकर जू एक साथ गाड़ी के ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से सूहा का सर सीट में लगता है और वह अपने सर को पकड़कर कहता है, आ। फिर सूहा दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़कर खींचने लगता है और वह बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। जू सूहा को इस तरह से देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ली सूहा। और जू सूहा को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सूहा अपने बालों को खींचकर स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर जू सूहा को पकड़ता है और हक कर कर कहता है, ली सूहा, केम डाउन, सब कुछ ठीक है, प्लीज शांत रहो। सूहा पूरा कांप रहा होता है और कहता है, इट्स हर्ट्स। जू कहता है, यह सब मेरी गलती है। सूहा कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम दुखी रहो। जू हेवन सीसी, मेरे अंकल कर सूहा रोने लगता है और फिर रोते हुए कहता है, मेरे अंकल सन ऑफ विच हैं, राइट? मैं तो यही सोचता हूँ। तो जू सूहा को रोता हुआ देखकर उसके आंसू पहुँचता है। फिर कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अपने विचारों को खाली करने की आवश्यकता है, इसे खाली करो ली सूहा। बोलकर जू सूहा को टाइट हग करता है। फिर सूहा कहता है, मुझे वैसा ही करना था जैसा उसने ऑर्डर दिया था, क्योंकि मैं एक टूल हूँ। फिर जू सूहा के सर पर अपनी चिन को रखते हुए कहता है, प्लीज गलती ना करें, मैं तुम्हारे शांत करने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि तुम अधिक सहज महसूस कर सको। यह तो तुम भी जानते हो, मुझे कोई आशा मत करो, कभी भी कुछ भी बेकार करने के बारे में मत सोचो। वह आगे कहता है, तुम्हें बस इतना करना है कि जो तुम्हें देता हूँ उसे चुपचाप ले लेना और बिना कुछ सोचे अपने पैर खोलने हैं। यह बोलकर सूहा को अपने से अलग करके सीट पर लेटाते हुए कहता है, यही तुम्हारी वैल्यू है, तुम समझ रहे हो? तो सूहा कहता है, हाँ। बोलकर वह सूहा के कपड़ों को उतारने लगता है और सूहा कुछ नहीं कहता, वह सिर्फ उसकी तरफ देखता है। फिर जू सूहा के कपड़े उतारता है और उसे में कहता है, ओपन अप, मैं तुम्हारे लिए सन ऑफ ए बिच बना जाऊंगा। यह बोलकर जू सूहा के साथ इंटीमेट होने लगता है तो सूहा कहता है, एक पल में मेरे कपड़े उतार दिए गए और उसका वह पार्ट बिना किसी प्रिपरेशन के मुझ पर टूट पड़ा। सूहा मूनिंग करने लगता है और फिर कहता है, हालांकि मैं रोता रहा और पेन से कराहता रहा, फिर भी मुझे राहत मिली। प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जू कहता है, सूहा, ली सूहा। सूहा अपने होश में आता है और जू की तरफ टर्न होकर कहता है, मैं हूँ। फिर वह कहता है, मैं ठीक हूँ, जू हेवन सीसी। यह सुनकर जू वरिड होकर उसकी तरफ देखता है। गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट